शुभ भरते रहो माँ भारती मम प्राण घट में भाव शुभ भरते रहो नित सुमन मन नित सुमन मन बीणा बजा झनकार वर करती रहो माँ भारती। श्रीदत्त जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी आ बेटा, एक मिनट रुक। हाँ हाँ रुक। अच्छा सुन, ये ले आधी छुट्टी में खा लेना। हाँ जा। और सुनो, इसका हाथ पकड़ कर ले जाना और स्कूल से सीधे घर आना, समझे? नारदादि शुक्र व्यास महामुनि जिसे ध्यान में लाते हैं, जिसका मन में ध्यान मात्र से होते सभी सफल मम काम, उसे महा महिमामयी माँ को मेरा शत शत कोटि प्रणाम, मेरा शत शत कोटि प्रणाम। क्या हम अपने देश के पानी से नमक नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते, लेकिन हम बनाने देंगे तो ना। क्यों बेटा, अब तू उम्र भर घूमता ही रहेगा, घर बसा ले। माँ तो कर दो ना श्रीदत्त की शादी, मैं तो देव सुमन हूँ। लो, देव सुमन बनते ही तेरा कायाकल्प हो गया बेटा। माँ बिल्कुल सही कहा, मेरा कायाकल्प हो गया है। मैं चाहता हूँ कि देश की कोई सेवा करूँ और टिहरी रियासत की जनता जो इतनी परेशान है उनके लिए कुछ करूँ, उनके कुछ काम आऊँ। तो बेटा तेरे को किसने रोका है? पर क्या स्वतंत्रता सेनानी शादी नहीं करते? महात्मा गांधी ने ब्याह रचाया कि नहीं? अरे नेहरू जी ने शादी की कि नहीं की? बोल बेटा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुक जाओ। क्या बात है, हमें यहाँ क्यों रोका जा रहा है? तुम्हें टिहरी में दाखिल होने की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्या मैंने सरकार या महाराज के खिलाफ कोई अपराध किया है? मुझे सरकारी आज्ञा मिली है कि कोई भी कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलन को टिहरी रियासत में न फैलने दिया जाए। मगर मैं तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करने जा रहा हूँ, जो सरकार और रियासत प्रजा सबके हित में है। नहीं, बिल्कुल आज्ञा नहीं है, यहीं से लौट जाओ। प्रजामंडल पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। आइए सुमन जी, बैठिए। तुम्हारे ये लेख पढ़कर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी रियासत में ऐसे पढ़े लिखे, योग्य, कर्मठ शुभचिंतक मौजूद हैं। महाराज, मुझे आपसे भी अधिक प्रसन्नता है कि आपने प्रजा के दुख दर्द को समझा है। मैं यही चाहता हूं कि तुम ये आंदोलन छोड़कर हमारी सरकार में शामिल हो जाओ और टिहरी गांव के सुधार के लिए कार्य करो। इससे हम तुमको वेतन भी देंगे और तुम इधर उधर भटकने की बजाय शान शौकत से जी सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अपनी आत्मा का हनन नहीं कर सकता। मुझे आज्ञा दे महाराज। जेलर साहब नमस्कार। मैं ये दरख्वास्त लिखकर लाया हूं कि मुझे टिहरी रियासत की जेल में भेज दिया जाए। क्यों, यहाँ आपको कोई तकलीफ है क्या? जी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मेरे सभी संगी साथी टिहरी जेल में बंद हैं।
उनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा मैं बहुत अच्छी तरह से लगा सकता हूँ और इस बात का मुझे बहुत दुख है। जब हम सब लोग एक ही कारण से पकड़े गए हैं तो हमारी सज़ा भी एक जैसी होनी चाहिए। प्रिय विनय, तुम्हारे कष्टों का उत्तर दे रहा हूँ। देश और दुनिया की जो स्थिति इस समय है उसके सामने हमारा वियोग तो कुछ भी नहीं, लेकिन देश प्रेम का उद्देश्य भी तो इतना सस्ता नहीं है, वो तो महान है। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वो कम ही कम है। बस, बल्कि आप लोग ये कहिए प्रजामंडल की, प्रजामंडल की। कहीं ना कहीं नहीं, तुम पूर्ण रूप से मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी भागीदार हो। मैं एक क्षण भी तुमसे कभी दूर नहीं रहा, एक क्षण भी। जनता की हुकूमत में ताज किसी के सर पर नहीं होता, राज होता है, और वो भी जनता का। तेरे घर वालों को गोलियों से भून दूंगा, समझे? मेरी तरह तुम भी भारतवासी हो। भारत माँ मेरी तरह तुम सबकी माता है। अपनी माँ का कब तक अपमान करते रहोगे? कब तक? चुप हो जा हराम के पिल्ले, नहीं तो तेरी जमान खींच लूंगा। कुछ दिन और रुक जाता बेटा, कितने महीनों के बाद तो तू घर आया। माँ, एक हफ्ता तो हो गया है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तुझे मालूम है आजकल आंदोलनकारियों से जेल भर रही है सरकार। सब लोगों को रिहा नहीं किया जा रहा है, और अगर मैं भी उनकी सहायता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? माँ, मुझे इस बात का आशीर्वाद दे तू कि मैं सारे लोगों की सहायता कर पाऊँ और इस भ्रष्ट सरकार को रियासत की एक सबक दी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। आज अवनी उगलती है अग्नियुत अंगार माजी, अग्नियुत अंगार माजी, अग्नियुत अंगार माजी। आज जगती कर रही है रक्त का श्रृंगार माजी। तुम जैसे लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हो। भला 2 शेर पानी से तुझे क्या होगा, इसलिए मुझे तुझ पर दया आ गई। ले, जितना पानी पीने ले। मानवता के हित में कार्य करने के लिए सारे संसार में एक ही कानून है, और मानवता की सेवा कोई विद्रोह नहीं है। गजल आ गया है, पी लीजिए। सुमन जी, पी लीजिए। गंगा का उद्गम भी यही है, बद्री